व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ अनीता। सो आई नो काफ़ी इरेगुलर रही हूँ मैं वीडियो अपलोडिंग में। क्या करूँ यार, बैक टू बैक एग्ज़ाम्स था। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इंग्लिश का एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दो, तो मैं वो भी नहीं बनाई हूँ, तो वो भी एक मेरा पेंडिंग रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ये वीडियो जो है ना, मैं कंबाइनली दो चीज़ इसमें मैं बताऊंगी, शेयर करूंगी आप सबसे। एक तो मेरा IBPS क्लर्क मेंस का जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और जो सेक्शनल अटेम्प्ट्स मेरे रहे हैं वो शेयर कर लूँगी। और उसके बाद जो है आज का एग्ज़ाम दैट इज़ IBPS PO, उसका जो मेरा क्वेश्चन मतलब कि अटेम्प्ट्स है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी विद द डिटेल एनालिसिस कि कैसा क्या क्वेश्चन आया था। तो पहले बात करते हैं IBPS क्लर्क मेंस का। तो मैं अपना अगर ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूँ तो 102 क्वेश्चंस हैं। तो एंड दैट इज़ 98 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क एंड 4 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क, दैट इज़ ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो मैं अगर GA की बात करूँ तो मैंने 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने 30 अटेम्प्ट किए, और एक्यूरेसी इसमें भी मुझे कोई सवाल मत पूछना, मैं नहीं बता सकती इसमें। और उसके बाद क्वांट की बात करूँ तो 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मैंने। क्वांट वाज इजी, आई मीन नॉट दैट मच इजी, बट जो DI क्वेश्चंस थे ना, सिर्फ उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लेंदी थे बहुत, बट डुएबल था। तो क्वांट का हो गया। तो रीजनिंग यार जान निकाल दिया उसने, तो मतलब इतना टफ था। सबसे टफेस्ट जो सेक्शन था ना वो रीजनिंग ही था। या 2 मार्क वाला जो इनपुट आउटपुट क्वेश्चन था वो बहुत इजी था, वो बहुत जल्दी बन गया। बाकी जो भाई साहब बाकी जो पजल्स थे ना 1 मार्क्स वाले, वो जान ले गए पूरा। तो मेरा जो रीजनिंग में अटैम्प्ट है वो 18 है टोटल अटैम्प्ट्स, दैट इज़ 14 1 मार्क वाले हैं, और जो 4 क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स वाले हैं। तो उसके बाद ख़त्म, यहीं पे ख़त्म हो जाता है IBPS क्लर्क मेंस का एनालिसिस। सो या बात गई। अब उसका रिजल्ट जब आएगा तभी बात करेंगे इस बारे में, और नो डिस्कशन अबाउट दैट। तो अभी मैं बात करती हूँ आज के एग्ज़ाम के बारे में, IBPS PO। तो ये वीडियो उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा जो जिनका भी एग्ज़ाम कल है ना, तो ये इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो जो मेरा जो था एग्ज़ाम वो 4th शिफ्ट में था। ठीक है, तो मॉडरेट था पेपर। ऑब्वियसली PO लेवल का एग्ज़ाम है तो लेवल तो हाई रहेगा ही। तो इंग्लिश की मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस RC जो था वो एक नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड था इकोनॉमिक्स में। तो डॉक्टर स्मिथ जो हैं उनका एक रिसर्च पेपर था, ये रिसर्च बेस्ड RC था। तो आप सोच सकते हैं ये इजी नहीं होगा, ये मैं मॉडरेट कहूँगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे इसमें, और इसमें RC में 2 वोकैब बेस्ड थे और एक फ्रेज़ वाला था क्वेश्चन। टच्ड ऑन, ये था फ्रेज़ जिसको हमें रिप्लेस करना था, और जो समरीली था एक वर्ड सिनोनिम हमें बताना था, और एक था प्रोलिफिक, इसका हमें एंटोनिम बताना था। ठीक है, तो ये वर्ड्स थे, बाकी सब थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन से, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। RC के बाद हमारा 4 से 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे। एक स्टेटमेंट था उसमें डिविजन्स थे, तो हमें उसमें एरर फाइंड आउट करना था। 2 वर्ड यूसेज के क्वेश्चन आए थे, तो वो 2 वर्ड जो था वो एक था नॉट, KNOT वाला नॉट, और एक था राइट, WRITE, ये वाला राइट का। ठीक है, तो ये 2 वर्ड क्वेश्चन था। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का शायद एक ही क्वेश्चन था, एंड वो इजी था। उसके बाद वर्ड स्वैप का क्वेश्चन था 4-5। तो इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट जो रहा है वो 21 क्वेश्चंस रहा है। इस तो अब आ जाते हैं क्वांट सेक्शन में। क्वांट सेक्शन वाज काइंड ऑफ इजी, नॉट इजी बट मॉडरेट बोलूँगी। डुएबल थे क्वेश्चंस बट थोड़े लेंदी थे। तो उसमें 2 DI आया था और एक था कैसलेट DI, 3 DI आया था। तो एक था टेबुलर DI, जो टेबुलर DI में था कि 2 शॉप हैं, ठीक है, शॉप A एंड शॉप B। तो वो 3 साल में जो है ना कुछ बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, उनमें से कुछ सोल्ड हैं और कुछ अनसोल्ड हैं। तो इस बेस में एक टेबुलर DI था, वो इजी था, डुएबल था, वही सेम क्वेश्चन लेंदी थे। कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लेंदी थे। उसके बाद और एक आया था बारग्राफ DI। ठीक है, तो वो भी इजी था, वही 1-2 क्वेश्चन सेम लेंदी था बट डुएबल था। तो उसके बाद कैसलेट DI और एक आया था जिसमें कि एक स्कूल में 300 समथिंग स्टूडेंट्स हैं टोटल, और A-B जो है वो ओलंपियाड से, ओलंपियाड A एंड ओलंपियाड B दोनों में गर्ल्स एंड बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है।
तो ये भी बहुत ईजीली हो गया था, तो ईजी लेवल का था। और बाकी जो थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे 5-6 क्वेश्चन, और अप्रॉक्सीमेशन के 5-6 क्वेश्चंस थे, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे वो अरिथमेटिक से थे। तो इन सबको मिला के मेरा जो ओवरऑल अटैम्प्ट है क्वांट में, तो वो है 26 क्वेश्चंस। तो उसके बाद अगर मैं आ जाती हूँ रीजनिंग सेक्शन में, रीजनिंग सेक्शन आई मीन बुम हो गया मेरा दिमाग। ओके, ईजी मतलब कि क्वेश्चंस देखने से लगेगा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन जब आप बनाने जाओगे ना वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देगा। शायद मेरा इसी वजह से मैं एक पजल में फंस गई। बहुत ही कम क्वेश्चन थे जो कि 1 लाइनर थे। एक तो वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था, उसके बाद नंबर्स कुछ दिए थे, उनमें से हमें कुछ डिजिट्स जो है वो +2 करना था, और कुछ डिजिट्स जो था वो हमें -3 करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन था वो। और इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वो भी वैसे डायरेक्ट वाले नहीं थे, हमें थोड़ा मतलब कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप था, +1 लेवल में बोलूँगी, ठीक है, लेकिन वो डुएबल था, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। उसके बाद ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, इजी था। उसमें एक्चुअली बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा ट्रिकी था। हाँ ट्रिकी तो था, उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे थे। पजल्स में फ्लोर बेस्ड पजल था जिसमें 9 फ्लोर्स थे, वो ईजी था। फिर मंथ एंड डेट बेस्ड पजल था जो कि 5 एंड 14 थे, और 10 लोग थे उसमें, ठीक है, तो वो भी ईजी था, वो भी हो गया। कोडिंग डिकोडिंग वाला, बाकी 2 पैरेलल लाइन वाले आए थे कोई पजल, और एक आया था 5 लोग थे जिनमें से 3 लोगों ने कुछ ना कुछ खरीदा है, तो वो इजी था, बन सकता था, बट मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मैं बना नहीं पाई। और एक पजल था और एक सिटिंग अरेंजमेंट था जो कि था अनसर्टेनिटी वाला था, ठीक है। तो अगर मैं रीजनिंग में अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो मेरा ओनली 22 क्वेश्चंस बने हैं रीजनिंग में, बहुत कम है, आई नो। तो ओवरऑल जो मेरा अटैम्प्ट है वो 69 है। यू एग्ज़ाम्स में मोस्टली होता क्या है ना, थोड़ा पजल जो है ना थोड़ा ट्रिकी कर देता है। एक छोटा सा स्टेटमेंट होगा ना, वो आप मिस कर जाओगे तो पूरा पजल ही आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स जो हैं वो रहते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, उसको मिस नहीं करना, तो आपके पजल्स ईजिली बन जाएंगे। पिछले साल जैसे अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ था, दैट वाज 50, तो कुछ कह नहीं सकते कट ऑफ का, देखा जाए क्या होता है। बट अटेम्प्ट्स के हिसाब से जिन्होंने भी 60 to 70 के बीच में अटेम्प्ट किया या फिर उससे ज़्यादा, तो आप प्लीज़ मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, टुडेज़ एनालिसिस ख़त्म होता है यहीं पे। बाकी कल जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। एंड येस, इंग्लिश का जो भी स्ट्रैटेजी वीडियो है वो मैं जल्दी लेके आऊँगी। आई एम सो सॉरी कि मैंने इस चीज़ में डिले किया। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।